नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट ऑफ 2022 नीट पीजी काउंसलिंग। क्या लेटेस्ट अपडेट है? काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं आया था, तो काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि सर क्या लेटेस्ट अपडेट है, बताइए क्या चल रहा है अभी काउंसलिंग में। सो लेटेस्ट अपडेट कुछ खास नहीं है, चीज़ें जो हैं वो वैसी ही हैं जैसे थी। एनएमसी बिल जो है वो लागू होने के कगार पे है। कई सारे कॉलेजेस को नोटिफिकेशंस भेजे गए हैं सरकार की तरफ से कि आप बताइए किस तरीके से आप करना चाहते हैं। कई सारे कॉलेजेस हैं साउथ इंडिया में जैसे तमिलनाडु और पौंडीचेरी के जो कोर्ट में चले गए हैं इस बिल के अगेंस्ट कि भाई हम इतनी कम फीस पे किस तरीके से जो है कॉलेज को रेगुलेट कर सकते हैं। सरकार इस चीज़ पे सोचे या कुछ उस पर स्टे लेने के लिए, या कि इस साल से लागू ना हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और ये एक्सपेक्टेड ही था, ऐसा होगा, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि अगर आप आधी सीट की फीस गवर्नमेंट के बराबर कर देंगे तो आधी सीट की फीस कितनी वो बढ़ा सकते हैं ये भी तय करने के लिए समय चाहिए। इतने शॉर्ट नोटिस पे तो संभव नहीं है कि वो सब कुछ जो है वो तय हो जाए। तो ये सब चीज़ तो होना ही था। तो अभी क्या है कि 8 तारीख को इसकी जो है कोर्ट में हियरिंग है, 8 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा। ये तो अभी हाई कोर्ट है, इसके बाद अगर जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिसके पक्ष में फैसला नहीं आएगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फिर ये एनएमसी बिल वाला मामला थोड़ा डाइसी सा ही लग रहा है, क्या होगा नहीं होगा इस बार। बट ये है कि एनएमसी बिल सरकार की तरफ से रेगुलेट हो गया है। अब कॉलेज वाले इसको कोर्ट में अगर ले जाते हैं और कोर्ट स्टे दे देता है तो बात अलग है। दूसरा अपडेट ये है कि अगर मैं बात करूं एनएमसी बिल के अलावा जो है काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। तो काउंसलिंग जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अगर कोई आरटीआई करे या फिर जो अभी नोटिफिकेशंस भी या पेपर में जो न्यूज़ आया था उसके बिहाफ पे भी अगर हम देखें तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आप मान लीजिए कि नोटिफिकेशंस 20 अगस्त के बाद आने लग जाएंगे और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से एमसीसी की काउंसलिंग चालू हो जाएगी और स्टेट्स की काउंसलिंग सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो सकती है। तो यही एक एस्टिमेटेड है। इम्पैक्ट की बात हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये क्लियरिटी आ जाए कि भाई इस बार एनएमसी बिल लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो वो किस तरीके से लागू हो रहा है, बिकॉज सरकार ने तो लागू कर दिया है बट कॉलेज वाले मानेंगे नहीं, कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट फिर अगर स्टे लगा देती है तो फिर इस साल लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पैक्ट पे तभी चर्चा हो सकती है जब एक क्लैरिटी आए कि हाँ अभी इस साल लागू हो रही है तो कैसे लागू हो रही है। कॉलेज की फीस मान लेते हैं किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की किसी ब्रांच की फीस जो है वो 20 लाख रुपए है और अगर उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट के बराबर कर देंगे तो वो तो फीस फिर 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगी। तो अगर 1 लाख 1.5 लाख होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर वो कहते हैं कि नहीं 20 लाख फीस थी अब 7 लाख होगी साल की फीस आधी सीटों की, तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा। दोनों में डिफरेंस होगा। 7 लाख की फीस होगी तो थोड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, 1 लाख की फीस होगी तो थोड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट पे तभी चर्चा की जा सकती है जब क्लियरिटी आए कि हाँ किस तरीके से इस बार एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी तक का जो सिचुएशन था उसमें ये था होगा कि नहीं होगा। हो चुका है, गवर्नमेंट ने नोटिसेस भी भेज दिए हैं। अब ये है कि कोर्ट में गए हैं कॉलेजेस, अभी तो साउथ के गए हैं, नॉर्थ के भी कुछ जाएंगे। जब नोटिफिकेशंस आएंगे चीजें आगे बढ़ेंगी तो वो भी जाएंगे। तो फिर मतलब एक केस के पीछे कई सारे कॉलेजेस जुड़ जाते हैं कि मैं भी इसके केस के साथ हूँ। तो कुछ क्लियरिटी नहीं है कि लागू इस बार जो है वो होगा या फिर स्टे लग जाएगी इस बार काउंसलिंग पे कि भाई इस बार से एनएमसी बिल लागू नहीं होगा। सरकार को ये हिदायत दी जाएगी कि आप लोग आपस में पहले बैठ के ये डिसाइड करिए कि किसकी फीस कितनी होगी और ये नेक्स्ट ईयर से आप लागू करिए, ऐसा भी हो सकता है। तो एनएमसी बिल का यही सिचुएशन है। और ईडब्ल्यूएस केस का जो हियरिंग है वो टलता जा रहा है, जैसे पिछले साल से ही टल रहा है वो इस बार फिर से टल रहा है। अभी 17 तारीख का डेट है, 17 तारीख को देखेंगे कि क्या इसका फिर कुछ रिजल्ट आता है नहीं आता है या क्या सिनेरियो है। तो फिलहाल काउंसलिंग का यही अपडेट है, कुछ खास नहीं। कुछ कॉलेजेस ने अपनी फीस जारी कर दी है, जैसे सम्स हॉस्पिटल है भुवनेश्वर, उसने अपनी फीस जारी कर दी है। कस्तूरबा ने अपनी फीस जारी कर दी है। तो कई सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी फीस जारी की है। लास्ट ईयर के फीस के जैसी उनकी फीस है, कोई फीस में ज़्यादा चेंज नहीं है। एनएमसी भी लागू नहीं होता है तो वही फीस रहेगी उनकी, और लागू होता है तो क्या फीस होगी ये तो जब लागू होगी उसके बाद ही क्लियरिटी आएगी। तो यही सारे अपडेट्स हैं, कुछ खास चेंज अभी नहीं आया है, डिसिसिव चेंज नहीं आया है जिसपे कि हम कुछ डिस्कस कर पाएं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो
और भी कोई अपडेट नोटिफिकेशन से किसी भी तरह का कोई हलचल अगर होती है काउंसलिंग में तो आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, पेड गाइडेंस लेनी हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट तक प्रॉपर गाइड करेंगे। एनएमसी बिल लागू होता है तो जिन बच्चों का रैंक 30,000 से नीचे है उनके लिए काफी अच्छा है, मतलब 25,000, 26,000, 20,000, 21,000 है उनके लिए अच्छा है। और जिनके रैंक 30,000 से लेकर के और नीचे की तरफ है 40, 50, 60,000 उनके लिए फीस में जरूर इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि फीस का बजट उनके लिए थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये अपडेट है अभी तक का। और भी वीडियोस ऐसे ही आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।